तो अगर थंबनेल देखकर ये सोच के चले आए हो कि यहाँ पर कोई मूवी चलने वाली है, तो यहाँ पर कोई मूवी नहीं चलने वाली बच्चे। मूवी का नाम है क्रांतिवीर और मैं आपको बनाने वाला हूँ आज क्रांतिवीर। अगले 10-15 मिनट में आप क्रांतिवीर बनेंगे। सर कैसे बनेंगे? आपके एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट क्रांतियां पूछी जाती है, यानी कि रेवोल्यूशंस जो पूछे जाते हैं कि कहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों होता है, ब्लू क्यों होता है, हरित क्रांति या श्वेत क्रांति क्यों होती है, ये सारे क्वेश्चंस जो रेवोल्यूशन यानी क्रांति से बनते हैं उनको आज मैं सारी एक क्लास में खत्म करके पढ़ाने वाला हूँ। और आप अपने एग्जाम में जब ये याद करके सही क्वेश्चन करके आएंगे तो आप क्या बन जाएंगे? आप क्रांतिवीर बन जाएंगे। आप सारी क्रांतियां याद करके क्रांतिवीर बन जाएंगे। तो वही क्रांतिवीर मैं आपको इस क्लास में बनाने आया हूं और नाना पाटेकर साहब यहाँ पर नहीं आने वाले, कोई पिक्चर मूवी यहाँ पर नहीं चलने वाली है बच्चे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और क्रांतियां पढ़ना शुरू कर दीजिए। आने वाले 10-15 मिनट में आपको क्रांतिवीर बनाकर छोड़ने वाला हूं इस क्लास में। बस क्लास को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी लेके आया हूं। बस क्लास को लास्ट तक देखता और बने रहना, ठीक है ना। बहुत छोटी क्लास ही होने वाली, बहुत कम समय में हम क्रांतियां जो यहाँ पे फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति जो आती है। अगर हरित क्रांति के बारे में बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन हिंदी में बोले तो हरित क्रांति, हरित क्रांति। अगर मैं पूछूं हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो बच्चे हरित क्रांति जो है वह आपकी फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन से ये संबंधित है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन से संबंधित है। और जो मुख्य फसल की बात करूं अगर तो मुख्य फसल हो जाएंगे आपकी पैडी, धान, चावल जो भी कह लें आप, या और दूसरा हो जाएगा वीट या गेहूं, यानी कि ओराइजा सटाइवा और ट्रिटिका मैस्टियम इसकी मुख्य फसलें हो जाएंगी। और फूड ग्रेन प्रोडक्शन से जो है आपकी हरित क्रांति संबंधित है। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पूछा अगर आपसे जाए, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप नाम लेंगे भारत रत्न डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का, स्वामीनाथन का नाम लेंगे। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है इंडिया में है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड में फादर कौन है, तो नॉर्मल ई बोरलॉग वर्ल्ड में फादर है, तो एन ई बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन कहा जाता है? इंडिया में कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में कौन है, तो नॉर्मल ई बोरलॉग आप बताएंगे कि वर्ल्ड में है। ठीक है ना। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात और कब की हो गई शुरुआत? ये बात हो गई आपकी 1965 की। ठीक है, इतनी बात आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगला रेवोल्यूशन जो है हम उसकी बात करेंगे। अगला रेवोल्यूशन आपका व्हाइट रेवोल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति है बच्चे? अगली क्रांति है भैया श्वेत क्रांति। तो व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन जो है, श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन हिंदी में क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन से। मिल्क प्रोडक्शन से यह संबंधित है, यानी दुग्ध उत्पादन किया गया था इसमें बल्क में, तो मिल्क प्रोडक्शन से आपकी श्वेत क्रांति संबंधित है। और अगर मैं बात करूं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन की, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, तो फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कौन होंगे? फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। वर्गीस कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन जो संबंधित है किससे? मिल्क प्रोडक्शन संबंधित है। फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन किससे कहा जाता है? आपके वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। अगली हम बात करेंगे, अगली किसकी बात करने वाले हैं?
अगली बात करने वाले हैं आपकी येलो रेवोल्यूशन की। किसकी? येलो रेवोल्यूशन की हम बात करने वाले हैं। तो आपका येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है भैया? तो येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड से संबंधित है सर। किससे संबंधित है सर? ऑयल सीड से संबंधित है। ऑयल सीड से संबंधित है आपका येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन, तो येलो रेवोल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है? वो आपका ऑयल सीड से संबंधित है, ठीक है। ऑयल सीड प्रोडक्शन से भैया संबंधित है। ऑयल सीड प्रोडक्शन यानी कि आपकी पीली क्रांति जिसको बोलते हैं, पीली क्रांति जिसको बोलते हैं, ये किससे संबंधित है? तिलहन से संबंधित है। तिलहन से इसका संबंध है आपका। किसका? येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तिलहन से है। ये आपको पता होना चाहिए। किससे संबंधित है सर? सर तिलहन से संबंधित है, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया। और मैं अगर इसकी शुरुआत की बात करूं व्हाइट रेवोल्यूशन की आपकी, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपको याद रखना है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। येलो रेवोल्यूशन के बारे में आपको इतनी कहानी याद रखनी, कितनी? इतनी कहानी आपको याद रखनी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपके व्हाइट रेवोल्यूशन के हो गए, ठीक है, इतनी आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं बच्चे, फिर हम किसकी बात करने वाले हैं? फिर हम बात करने वाले हैं आपकी ग्रे रेवोल्यूशन की। सर किसकी? ग्रे। सर ये ग्रे रेवोल्यूशन में क्या होता है भाई? सर हमने सारी चीजें बाकी तो पढ़ ली, लेकिन ये हमें ग्रे रेवोल्यूशन जो है ये नहीं समझ में आया। ग्रे रेवोल्यूशन जो है ये समझ में नहीं आया। तो ग्रे रेवोल्यूशन का जो है इसका संबंध बच्चे है आपका फर्टिलाइजर से। किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर और मैन्योर से आपका ग्रे रेवोल्यूशन जो है वो संबंधित है। किससे संबंधित है सर? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर से यह संबंधित है, ठीक है ना। ग्रे रेवोल्यूशन, ग्रे रेवोल्यूशन, ठीक है ना। ग्रे रेवोल्यूशन या ग्रे क्रांति जो भी बोले आप, ये किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर या मैन्योर, हिंदी में बोले तो खाद और उर्वरक, खाद एवं उर्वरक से आपका क्या संबंधित है? आपका ग्रे रेवोल्यूशन संबंधित है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। किससे संबंधित है ग्रे रेवोल्यूशन? खाद और उर्वरक से संबंधित है, ठीक है। और बात करें तो ये भी जो है आपका, इसमें फर्टिलाइजर का यूज किया गया था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है, तभी से संबंधित है। इसके पीछे भी आप अगर नाम जोड़ेंगे तो आपका MS स्वामीनाथन का नाम ही आपको मिलेगा, ठीक है। MS स्वामीनाथन का ही नाम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आगे बात करें, आगे चले तो अब आता है आपका ब्लू रेवोल्यूशन। सर ब्लू रेवोल्यूशन में क्या होता है? तो बच्चे ब्लू रेवोल्यूशन में क्या होता है? जो आपके ब्लू यानी कि आपके जो समुद्री, भाई समुद्र का पानी कैसा होता है? नीला होता है। नीला होता है कि नहीं? तो यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन कहाँ संबंधित हो गया? आपका फिश प्रोडक्शन से। भाई समुद्र में मछलियां पाई जाएंगी, तो आपका किससे हो गया? फिश प्रोडक्शन से संबंधित हो गया। किससे हो गया सर? ब्लू रेवोल्यूशन जी जो बात हो रही है, ब्लू रेवोल्यूशन ये आपका संबंधित हो गया किससे? यानी कि नीली क्रांति अगर हम बोले, नीली क्रांति अगर मैं बोलूं तो ये किससे संबंधित है? ये मछली, किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है, या फिर बात करें तो मछली के उत्पादन से संबंधित है। उत्पादन या फिश प्रोडक्शन से ये संबंधित है, फिश प्रोडक्शन। क्योंकि नीला किसका पानी होता है? समुद्र का। समुद्र में क्या होंगी? मछलियां होंगी। तो मछली के उत्पादन से ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति संबंधित है। फिर मैं बात करूं आपकी रेड की। किसकी? रेड की। सर ये लाल क्रांति में क्या होता है? खून का उत्पादन होता है क्या? नहीं सर, खून का उत्पादन नहीं होता, ठीक है। लाल क्रांति में क्या होता है भैया? रेड क्रांति में क्या होता है? तो रेड क्रांति आपकी मीट से संबंधित है, ठीक है। और आपको टमाटर भी देखने को मिल जाएगा। तो दो चीजें सर हो गई, क्या होगी? दो चीजें। रेड रेवोल्यूशन जो है
रेड रेवोल्यूशन जो है सर, आपने दो चीजें बता दी कि किस किस से हो गया, लाल क्रांति जो है, तो लाल क्या क्या होता है, लाल क्रांति जो है सर, लाल क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्या क्या होता है, एक तो सर मीट हो गया, एक तो मीट लाल हो गया, ठीक है, और एक तो टोमेटो भी लाल हो गया, टोमेटो भी लाल हो गया, यानी कि मीट का मतलब मांस, आपका मांस प्रोडक्शन, ठीक है, और आपका टमाटर। तो इन शॉर्ट आप क्या समझे, मीट एंड टोमेटो प्रोडक्शन से क्या संबंधित है, आपकी लाल क्रांति किससे संबंधित है, मीट और टमाटर आपके उत्पादन से लाल क्रांति जो है संबंधित है, ठीक है ना, संबंधित है। और ये बात है आपकी, इसके पीछे अगर मैं नाम बात करूं किसका नाम है, तो विशाल तिवारी, आप नाम इसमें सुनेंगे, विशाल तिवारी का नाम आपको इसमें मिलेगा। और ये बात है, अगर मैं कब की सन की बात करूं तो ये सन की बात है 1980 से लेकर 2008 के बीच का ही टाइम है, ठीक है ना, ये हो गया सर। अब आता है सर अब आता है कौन सा रेवोल्यूशन, अब आ गया सर हमारे पास सिल्वर रेवोल्यूशन। सर सिल्वर रेवोल्यूशन क्या चांदी से संबंधित है सर, सर सिल्वर तो चांदी होती है, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि सिल्वर रेवोल्यूशन जो है वो चांदी से संबंधित है। नहीं बच्चे, यहाँ पे आप जो है धोखा खा गए थोड़ा सा। सिल्वर रेवोल्यूशन है जो एग से संबंधित है या पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित है। सिल्वर रेवोल्यूशन जो है, सिल्वर रेवोल्यूशन जो है बच्चे, सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, ये एग प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन या हम कहें पोल्ट्री फार्मिंग से, ठीक है, एग या पोल्ट्री से आपका सिल्वर रेवोल्यूशन जो है वो संबंधित है, ठीक है ना। तो हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चे रजत क्रांति, क्या बोलते हैं, रजत क्रांति, रजत क्रांति इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, रजत क्रांति इसको हिंदी में बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी शुरुआत की बात करूं मैं तो इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी को द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। और कब की बात है ये, 69 से 78 की बात है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सन जो है महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया सर, आगे बात करते हैं। अब आ गया सर पिंक। सर पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, सर पिंक तो मुझे लगता है कि लड़कियों से लड़कियों का कुछ कलर है क्या इसमें पिंक, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पिंक रेवोल्यूशन जो है वो आपका किस संबंधित है, वो आपका भैया पिंक रेवोल्यूशन जो है वो आपका प्रॉन प्रोडक्शन से संबंधित है, किससे, प्राण प्रोडक्शन से संबंधित है पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है सर, हमारी बात समझ में आ गई आपकी, किससे संबंधित है, आपका जो है प्रॉन प्रोडक्शन से संबंधित है। चलिए पिंक रेवोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, पिंक रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है ना, अनियन से संबंधित है, ठीक है ना, ये इसमें शामिल है, क्या शामिल है सर, अनियन इसमें शामिल हो रहा है, क्या शामिल हो रहा है, अनियन शामिल हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया सर, पिंक रेवोल्यूशन भी हम समझ गए, नहीं गुलाबी क्रांति आप कह रहे हैं, गुलाबी क्रांति इसको बोलते हैं, पिंक रेवोल्यूशन या बोले तो गुलाबी क्रांति। सर गुलाबी क्रांति तो गुलाब से संबंधित होनी चाहिए, हाँ ये बात तो सही है आपकी सर, भाई गुलाबी क्रांति गुलाब का प्रोडक्शन होना चाहिए, तो पता नहीं क्यों इसमें कर दिया प्याज का प्रोडक्शन कर दिया, बताओ भाई, ये कोई बात तो नहीं हुई फिलहाल, ठीक है। और इसमें अगर बात करूं मैं आपके नाम की, तो इसमें नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा दुर्गेश पटेल, ठीक है, दुर्गेश पटेल,
दुर्गेश पटेल। और मैं अगर ईयर की बात करूं, किसकी बात करूं, ईयर की या सन की बात करूं, तो आपको 64 से 2000, 1964 से 2014 का सन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए भाई आगे क्या कह रहा है, गोल्डन रेवोल्यूशन, यानी कि सोने, इसमें क्या सर सोने का उत्पादन होता है सर, गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्ड माने तो सोना होता है, तो इसमें सर सोने का उत्पादन होना चाहिए। तो भैया इसमें सोने का उत्पादन तो नहीं हो रहा है, तो सर सोने का जब उत्पादन नहीं हो रहा है तो गोल्डन रेवोल्यूशन में आखिर किसका उत्पादन हो रहा है ये तो बताइए। तो गोल्डन रेवोल्यूशन में भैया हो रहा है आपका उत्पादन किसका, फ्रूट का, फ्रूट प्रोडक्शन का। किससे संबंधित है गोल्डन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन जो है किससे संबंधित है, ये सर संबंधित है फ्रूट प्रोडक्शन से, फ्रूट प्रोडक्शन से, ठीक है, फल उत्पादन से, फल उत्पादन से आपका गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो संबंध रखता है, ठीक है ना, फ्रूट प्रोडक्शन से गोल्डन रेवोल्यूशन संबंध रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई ब्राउन। अब सर ये ब्राउन रेवोल्यूशन क्या है सर, आप तो रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन पढ़ाया जा रहा है, ब्राउन कलर से मतलब क्या है सर, तो ब्राउन कलर जो है बच्चे वो आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, संबंधित है, किससे संबंधित है ब्राउन कलर, आपका ब्राउन कलर जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से संबंधित है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से संबंधित है, ठीक है ना। भूरी क्रांति भाई, ठीक है। आगे सर आ गई है, आगे सर आ गया है ब्लैक रेवोल्यूशन। सर अब काली क्रांति में क्या होता है, तो सर भैया काली क्रांति जो है इसमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन होता है, इसमें क्या होता है, काली क्रांति में बायोफ्यूल प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन काली क्रांति में होता है, क्या होता है सर, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, ठीक है ना। आगे बात करते हैं भाई, आगे बात करते हैं, तो हमने काली क्रांति की भी बात कर ली कि काली क्रांति में क्या होता है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इसका इम्प्लीमेंट किया गया था शायद 2003 में, ठीक है, 2003 में इम्प्लीमेंट इसका किया गया था, तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखते हैं भाई, ये क्या, ये तो रेनबो बना है पूरा, ये तो पूरा रेनबो बना है तो अब रेनबो रेवोल्यूशन कहाँ से संबंधित हुई है, तो रेनबो रेवोल्यूशन जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर से है, किससे है, रेनबो जो है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से है, एग्रीकल्चर सेक्टर से कह सकते हैं, 1996 का ये शुरुआत है, एग्रीकल्चर सेक्टर से, इंद्रधनुषी क्रांति इसको बोलते हैं, इंद्रधनुष क्रांति इसको बोलते हैं, ठीक है ना, रेनबो को क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष क्रांति इसको बोलते हैं। फिर आता है आपका फूड चेन, क्या आता है, फूड चेन रेवोल्यूशन आता है। तो जो फूड चेन रेवोल्यूशन है ये भी ग्रीन रेवोल्यूशन की तरह फूड ग्रेन प्रोडक्शन से ही संबंधित है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से ही संबंधित है,
ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। फिर आता है भैया एवरग्रीन। क्या आता है? एवरग्रीन। तो एवरग्रीन क्या है? एवरग्रीन रेवोल्यूशन में क्या करते हैं? ये फूड वेस्टेज को रिडक्शन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड, एवरग्रीन में रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ फूड, यानी कि फूड का अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो उसको क्या करना? उसको रिडक्श करना। फूड ग्रेन, फ्रूट और वेजिटेबल, सारी चीजें, ग्रेन, फूड ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है ना, ये है आपकी एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन। ठीक है, सदाबहार क्रांति जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति इसको बोलते हैं। अब आपका क्या आता है? अब आपका आ रहा है परभानी क्रांति। क्या आ रहा है? परभानी क्रांति। परभानी क्रांति। तो ये बच्चे आपकी संबंधित है ओकरा प्रोडक्शन, ओकरा या लेडी फिंगर कह सकते हैं, प्रोडक्शन से। ठीक है, किससे संबंधित है? भिंडी उत्पादन से। भिंडी उत्पादन से ये क्रांति जो है आपकी संबंधित है, यानी कि जो परवानी है वो किससे संबंधित है बच्चे? वो आपकी ओकरा से संबंधित है। ठीक है ना, ओकरा से संबंधित है। तो ये थी सारी क्रांतियों के बारे में। ठीक है ना, ये थी सारी क्रांतियों के बारे में चीजें जो हमने आज पढ़ी हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है क्लियर हुई होगी चीजें और समझ में आई होंगी। ठीक है, समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और बाद में आगे मैं बात करूंगा। और आपकी राउंड बची, तो आलू आपको पीछे चित्र में दिख ही रहे हैं, आलू आपको चित्र में दिख ही रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि राउंड जो है वो किससे संबंधित है? राउंड आपकी पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। राउंड रेवोल्यूशन जो है, राउंड रेवोल्यूशन जो है, यानी कि गोल क्रांति जिसको बोलते हैं, गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू उत्पादन से संबंधित है, पोटैटो प्रोडक्शन से। क्लियर है, पोटैटो प्रोडक्शन से संबंधित है। तो बच्चों ये थे सारे रेवोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो आप इसको सही करके आएंगे। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई आपका सवाल है, कोई आपका डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप दिए गए मेल आईडी पर क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं और सीधे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी परेशानी बता सकते हैं। और अगर आप कोई पेड बैच परचेज कर रहे हैं CUT-PG का, चाहे वो CUT-PG LLB का हो, CUT-PG एग्रीकल्चर का हो, CUT-PG ABM का हो, ठीक है ना, या फिर CUT-PG MA का हो, या फिर आपका LLB LLM MCA, जो भी किसी का भी बैच अगर CUT-PG का परचेज कर रहे हैं तो आप कोड यूज कर सकते हैं PR Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट उस बैच में मिल जाएगा और आपकी तैयारी जो है अफोर्डेबल प्राइस में बेहतर हो जाने वाली है। ठीक है ना, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUT-PG एग्जाम की, तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन एक ये है कि आपको CUT-PG का बैच जो है बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, उमंग बैच। उमंग बैच में एनरोल करने के लिए क्या करना है? आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसके बाद ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप UG एंड PG एंट्रेंस में जाएंगे, CUT-PG में जाएंगे और एग्रीकल्चर जहां आपको दिखेगा आप टच करेंगे तो उमंग बैच यहां पर आपको दिख जाएगा, जो आपको तैयारी करा रहा है CUT-PG एग्रीकल्चर की। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप क्या करेंगे? PR Live कोड यूज कर लेंगे, जिससे आप अप्लाई करने के बाद मैक्स डिस्काउंट ले सकते हैं। और यदि आप एग्रीकल्चर के अलावा किसी भी एग्जाम की, यानी किसी भी का LLB या आप MCA, किसी भी, या MA हिस्ट्री हिंदी, किसी भी का बैच अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो कोड आप यूज कर सकते हैं PR Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।